दोस्तों, जब से इंसान समझदार हुआ है तब से लेकर अब तक उसने नए नए आविष्कार किए और अभी भी वह नए आविष्कार करने के लिए दौड़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में हमने बहुत कुछ हासिल भी कर लिया है। इनमें से बहुत कुछ उपलब्धि मानव के लिए वरदान साबित हुई हैं, लेकिन कुछ धरती के लिए अभिशाप बनकर भी आई हैं। बढ़ते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और अन्य गैसें हर साल धरती का तापमान बढ़ा रही हैं, जिसके चलते ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और इनसे बाढ़ में काफी इजाफा भी हुआ है। इसके अलावा कभी ज्वालामुखी फटता है तो कभी भूकंप धरती को हिला देता है और दूसरी तरफ इंसान खुद अपने हाथों से इस धरती को खोखला कर रहा है। और यही कारण है कि आने वाले समय में धरती इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचेगी और वैज्ञानिक इसीलिए एक ऐसे ग्रह की तलाश में हैं जहां पर इंसानों को बसाया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की तलाश कर ली है जो बिल्कुल हमारी धरती के जैसा है और ये ग्रह है केपलर 22b। इस ग्रह को केपलर 22b क्यों कहा जाता है, इसको हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या इस ग्रह पर भविष्य में इंसानों को बसाया जा सकता है या नहीं, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लोगों को बकवास लग सकती है, पर आपको यकीन करना होगा कि ये सब कुछ अब संभव होने वाला है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक दिन रात इसी केपलर 22b ग्रह प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। केपलर 22b को 5 दिसंबर 2011 को नासा ने आधिकारिक रूप से खोज की पुष्टि की। यह खोज नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया। इसी टेलीस्कोप के नाम पर ही इस ग्रह का नाम पड़ा। इस टेलीस्कोप का मकसद था ऐसे ग्रहों की खोज करना जो अन्य तारों की परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं, क्योंकि हमारे सौर मंडल में ऐसा कोई ग्रह है ही नहीं जिस पर जाकर हम बच सकें। क्योंकि जहां बुध और शुक्र ग्रह का तापमान इतना ज्यादा है कि हमारा कुछ ही सेकंडों में जल भूनकर पॉपकॉर्न बन जाएगा, तो वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ज्यादातर गैसीय प्लेनेट हैं जहां पर हम टिक ही नहीं पाएंगे। इसके बाद मंगल ग्रह ही बचता है, जहां का तापमान और सतह कुछ हद तक ठीक ठाक हैं, लेकिन यहाँ ना ऑक्सीजन है और ना ही पानी। इसलिए हमें अपने सोलर सिस्टम के बाहर निकलना पड़ा, एक ऐसे ग्रह की तलाश में जो धरती जैसा दिखता हो। केपलर 22b ग्रह, जो कि केपलर 22 नामक तारे के चारों ओर लगातार 290 दिनों में चक्कर काट रहा है, तभी इस ग्रह की खोज की गई। केपलर 22b हमसे करीब 600 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। यह ग्रह मिल्की वे गैलेक्सी में ही है और केपलर 22 नामक ग्रह जी टाइप तारे के चारों ओर घूम रहा है। यह तारा हमारे सूर्य जैसा ही दिखता है, बस थोड़ा ठंडा और कम चमक वाला है। केपलर 22b का आकार पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। इसका मतलब यह एक सुपर अर्थ है, यानी ऐसा ग्रह जो आकार में धरती से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा है। इसका मतलब ग्रेविटी इस ग्रह पर ज्यादा हो सकती है और अगर हम वहां पर खड़े होंगे तो हमारा वजन पृथ्वी ग्रह के मुकाबले 2 गुना ज्यादा होगा, यानी 60 किलो का 120 किलो। यहाँ की ग्रेविटी इंसानों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकती है। केपलर 22b ग्रह का एक साल लगभग 290 दिनों का होता है, यानी इसे अपने तारे का चक्कर पूरा करने में 290 दिन लगते हैं। इस तारे की सबसे खास बात ये है कि ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। इसे ही गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, यानी वहाँ का तापमान ना बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा। और इस स्थिति में इस ग्रह पर पानी होने की संभावना बनती है और जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर जीवन की संभावना बढ़ जाती है। अगर इस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ तो इसके सतह का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो मानव जीवन के लिए ठीक बैठेगा। लेकिन अगर वातावरण ज्यादा मोटा या गैसीय है तो वहां जाना खतरनाक साबित हो सकता है। केपलर 22b पर जीवन हो सकता है या नहीं, यह सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। अगर वहां पर पानी है तो वहां पर माइक्रोवेव लाइफ की संभावना सबसे पहले आती है। इस ग्रह पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन भी हो सकती है और नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्रह पर मानव जीवन की शुरुआत हो रही हो, लेकिन वो किस रूप में है ये हमें अभी नहीं पता। आने वाले समय में पृथ्वी ग्रह कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा भी हो सकता है धरती जलवायु परिवर्तन, एस्टेरॉयड या फिर किसी अन्य वजह से सुरक्षित ना रहे। इसलिए वैज्ञानिक चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हमें इंसानों के लिए दूसरा घर मिल जाए। जब हम दूसरे ग्रहों पर घूमते हैं तब हमें अपने ग्रह की खूबियां और खामियां नजर आती हैं।
नए ग्रह पर इंसानों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हम इंसानों को नई नई चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। देखना अब ये है कि हमारे वैज्ञानिक कब तक केपलर 22b ग्रह पर पहुंचकर यह सुनिश्चित करेंगे कि वह हमारे लिए कितना लाभदायक रहेगा, वहां पर जीवन संभव है या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।